वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़ा। आज हम कड़ी को बनाएंगे एक नए तरीके से। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे साथ रहना है। तो देखिए ये कड़ी की रेसिपी जो कि है मेरी अम्मी की रेसिपी, तो वो किस तरीके से बनती है और कितनी मज़ेदार सी बनती है, उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहले कड़ी की जो मेन चीज़ है उसको हम कर लेते हैं मिक्स। दही के अंदर मैंने मिक्स किया है बेसन के और 2 कप पानी के। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और एक मदानी की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास बना के हमने तो आप उसमें कर सकते हैं। और अब हमें ज़रूरत है एक पतीले की। पतीला हम खुला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पतीले में लिया है ऑयल। ऑयल डालूंगी मैं 1.5 कप। और यहाँ पे मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने सूखे धनिए के साथ कूट लिया है। हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन को और यहाँ पे हमने उसका कलर चेंज होने तक और उसकी जो अच्छी अच्छी खुशबू है उसके आने तक वेट करना है। कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। प्याज हमारे पास है 1 से 1.5 दरमियानी साइज की। प्याज डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और प्याज का भी कलर चेंज होने देना है। यहाँ पे हम बना रहे हैं कड़ी के लिए मसाला। तो हमने प्याजों को कलर चेंज होने तक पकाना है। कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद टमाटर। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमने यहाँ पे टमाटर को गला लेना है। 1 से 2 मिनट पकाएंगे तो टमाटर थोड़ा हो जाएगा सॉफ्ट। यहाँ पे देखें टमाटर हो चुका है सॉफ्ट और प्याज भी हो गए हैं सॉफ्ट। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे नमक। नमक में डालूंगी 1.5 टेबल स्पून। ये हम इसके अंदर के बाद ऐड कर देंगे। मेरे पास है यहाँ पे कुटी हुई हल्दी लेंगे हम 1.5 टीस्पून। ये भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको यहाँ पे देखें हमने मिक्स करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मिर्चें जो हैं वो नीचे लग रही हैं, मसाला नीचे लग रहा है, आप इसमें ऐड कर दें पानी। इसके साथ क्या होगा कि जो प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारा मसाला भी सॉफ्ट हो जाएगा। मसाले को हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। बार बार पानी का छींटा लगाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। इसके साथ आपका जो मसाला है वो इस तरीके का रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने जो लस्सी बनाई हुई है दही के साथ, उसको हम एक दफ़ा से फिर मिक्स कर लेंगे और जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा हम उसके अंदर वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं दही की लस्सी बेसन के साथ जो हमने मिक्स की थी बना होना चाहिए, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको बॉयल आने तक वेट करना है। यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट के बाद इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। तो बॉयल आने के साथ साथ यहाँ पे देखिए हमने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि बॉयल आ जाएगा और वो नीचे गिर सकता है। तो कड़ी हमारी पक रही है। इसी के साथ हम तैयार कर लेते हैं पकौड़ों का सामान। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप बेसन के। उसके अंदर मैं यहाँ पे रोस्ट किया हुआ सूखा धनिया, जिसको मैंने हाथ की मदद से मसल लिया है, वो ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड की है सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्च, जो कि है मेरे पास 7 से 8 अदद। उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ड्राई जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी आपने एकदम से ऐड नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और मसाला आपने रखना है थिक। आपने बिल्कुल पतला बैटर नहीं बनाना। तो आपने एहतियात के साथ पानी डालना है और हमें इस तरीके का बैटर चाहिए। इसको हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पालक। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पालक डाली है 2 प्याली। तमाम सब्जियां आती हैं मेरे पास धो के मैंने डाली है हाफ प्याली। प्याज हम यहाँ पे डालेंगे 3 अदद। और यहाँ पे मेरे पास हैं आलू। ये आलू मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद, जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 प्याली धनिए का।
धनिया डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। हाथ की मदद से मिक्स करना बहुत आसान होता है, इसलिए आप अपने हाथ का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरीके से हमारा जो मसाला है वो हो जाएगा रेडी। तो लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल मैं यहाँ पे डालूंगी 3 से 4 बड़े स्पून। ऑयल डालने से हमारे जो पकोड़े हैं वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इसके बाद ये देखें, हमने लिया है यहाँ पे ऑयल जो कि हो चुका है गरम। तो हम इसमें एक एक करके पकोड़े जो हैं वो डालते जाएंगे। पकोड़ों का साइज़ आप नॉर्मल रखें, क्योंकि हमने इनको कड़ी के अंदर इस्तेमाल करना है, कड़ी में इसको डालना है। एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। आग आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, वरना पकोड़े जो हैं वो ऊपर से जल जाएंगे, कलर डार्क हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही वो कड़ी में अच्छे लगते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे देखें कि अगर आपने मेरे चैनल है वो बहुत ही जबरदस्त आना शुरू हो गया है, नीचे की साइड वीडियो को जरूर लाइक करना है। नीचे की साइड पक जाएगी तब आपने इसको पलटना शुरू करना है। इससे पहले आपने पकोड़ों को बिल्कुल भी नहीं पलटना। उसके साथ क्या होगा कि पकोड़े साथ चिपक जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो जब तक नीचे वाला बर्तन पकोड़े को नहीं छोड़ेगा आपने उसको नहीं छेड़ना। इस तरीके से आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करती जानी है और इनको आपने पका लेना है। पकोड़े जो हैं वो अंदर तक पके होने चाहिए। हमारे पकोड़े रेडी हो गए थे, हमने उनको निकाल लिया है। इसी तरीके से हम बाकी तमाम पकोड़े जो हैं वो निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह पकोड़े जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं और जब हम बना रहे होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े हो गए थे रेडी और कड़ी जो है वो भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब है। हमने चम्मच हिलाते जाना है। आप देख सकते हैं कि ये किस हद तक कड़ी हो चुकी है। जब इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएं तो मतलब इसका ये है कि हमारी कड़ी रेडी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अगर हम थिक करेंगे तो पकोड़े डालने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जो कि फिर खाने में इतनी मज़ेदार नहीं लगती। इस पॉइंट पे आके हमने डाल देना है बहुत सारा इसके अंदर धनिया। धनिए का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। अब यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है और कड़ी हमारी हो गई है रेडी। अब हमने इसके नीचे आग बंद कर देनी है और जो पकोड़े हमने निकाल लिए हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। कड़ी पकोड़े का सालन बहुत ही मज़ेदार लगता है और अगर आप इस तरीके की आसान सी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें, पकोड़े हमने डाल दिए हैं और मिक्स कर दिए हैं। थोड़ी देर में ये पकोड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब बारी है कड़ी को तड़का लगाने की। उसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर हमने ऑयल डालना है। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल लिया है। कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें डाला है ज़ीरा, साथ ही हम डाल देंगे इसके सब्ज़ मिर्च इस तरीके से बारीक कटी हुई। आप लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कड़ी की ये रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी और कड़ी को लग चुका है, इंतहाई मज़ेदार है, खुशबू आ रही है। ये रेसिपी है मेरी अम्मी की बनाई हुई। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह हो गई है कड़ी रेडी। तो आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है।